अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए हटो, बंद करो माइक। तुम हमारी मस्जिद में अजान नहीं दे सकते। अरे क्यों मौलवी साहब? अरे मौलवी साहब मेरा जुर्म ही क्या है? मैं तो सिर्फ अजान दे रहा था। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। तुम इस मस्जिद में ना ही अजान दे सकते हो और ना इसमें नमाज पढ़ सकते हो। चलो दफा हो जाओ। अरे बड़े कुछ शिद्दत पसंद मौलवी हो। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इधर कोई भी नमाज पढ़ सकता है और कोई भी अजान दे सकता है। ओ तू जा जा। अरे अब्दुल्ला भाई क्या हुआ है? अरे हसन भाई मत पूछो, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। बुरा हुआ है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हसन यार तुम्हें तो पता है कि मुझे बचपन से ही अजान देने का बहुत शौक है, और आज जब मैं सुबह मस्जिद में गया अजान देने लगा और इमाम साहब है उसने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया और कहा अजान तो अजान, मैं मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकता। हसन यार मैं भी तो मुसलमान हूँ और मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इधर कोई भी नमाज पढ़ सकता है। अरे अब्दुल्ला भाई मुझे आपकी बात सुनकर बहुत हैरानगी हो रही है। मौलवी साहब ने आपको मस्जिद में अजान देने से मना किया और नमाज पढ़ने से भी। बड़ा ही अजीब मौलवी है जिसने एक नमाजी को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया है। बस यार छोड़ो हसन, कोई बात नहीं। इमाम मस्जिद की ऐसी की तैसी। चलो मेरे साथ, जिसने मस्जिद बनवाई है हम उसके पास चलते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, हसन भाई कैसे आना हुआ? अरे हसन भाई हमने आपके साथ एक जरूरी बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी अब्दुल्ला भाई आ जाएं। अरे हसन भाई आपने जो मस्जिद तमीर करवाई है उसमें आपने कैसा शिद्दत पसंद और इंतशार पसंद मौलवी रखा हुआ है? क्यों अब्दुल्ला भाई, खैर तो है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। अरे हसन भाई जिससे आप अच्छा इंसान कह रहे हैं वो अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं समझता। आज जब सुबह मैं मस्जिद अजान देने गया, ना सिर्फ उसने मुझे अजान देने से रोका बल्कि उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला। क्या उस इमाम मस्जिद की इतनी जुर्रत कि आपके साथ बदतमीजी करे? मुझे लगता है हमको चलकर उसकी खबर लेनी चाहिए। आओ चलें। वो रहा इमाम साहब। अरे इमाम साहब, मैंने क्या सुना है कि आपने आज सुबह अब्दुल्ले को अजान देने से रोका है और उसे कहा है कि आज के बाद नमाज पढ़ने भी नहीं आना। हाँ हसन भाई ये ठीक कह रहे हैं। इसे मैंने अजान देने से भी रोका है और यहाँ पर नमाज पढ़ने से भी रोका है, क्योंकि ये हमारे मसलक का नहीं है। अरे इमाम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मस्जिद ना आपकी मलकियत है और ना मेरी मलकियत है। ये तो अल्लाह का घर है। यहाँ हर मसलक के लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं और अपनी मर्जी से अजान भी दे सकते हैं। ओ बस करें हसन भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता और ना ही मैं इनके अकीदे को मानता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत से शिर्क करते हैं। ओ बस करें इमाम साहब, आप तो यही समझते हैं कि खाली मैं ही सिर्फ मुसलमान हूँ, बाकी तो सबका अकीदा ही गलत है। इमाम साहब जिस अल्लाह को आप मानते हैं उसी अल्लाह को हम भी मानते हैं। इमाम साहब जिस रसूल को आप मानते हैं उस रसूल को हम भी मानते हैं, और जिस अहले बैत को आप मानते हैं उस अहले बैत को हम भी मानते हैं। और बाकी जो आप जैसे मौलवियों में ये मैं वाली रट है, ये मैं वाली रट किसी इंसान की नहीं बल्कि इब्लीस की रट है। ओ बकवास बंद करो शिया, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। ओ बस करो मौलवी साहब, आपने तो इस दीन की खिदमत करनी थी, लेकिन आप जैसे मौलवी की वजह से इस दीन में इंतशार पैदा हो रहा है और मुसलमान एक होने की बजाय अलग अलग फिरकों में बांट रहे हैं। और खुदारा तुम ये बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल दो ताकि तमाम मुसलमान दीन मोहम्मदिया पर चल सकें। और जिसने रसूल अल्लाह के दीन का कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है, उसके कीदे पर शक मत करो। और हाँ, ना ही तुम रसूल अल्लाह के दीन के ठेकेदार बनो। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को समझें और लोगों में शऊर पैदा करें। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।